हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले हमने ये क्या पढ़ा ये देखते हैं। पढ़ा है जी हमने लास्ट क्लास में मास मीडिया और सोसाइटी के बारे में, जिसमें हमने चैप्टर 6 को किया था कंप्लीट। और आगे क्या पढ़ेंगे? आगे जी हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो आपके कम्युनिकेशन में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर, है ना, ज्यादा लेट ना करते हुए। बिल्कुल। तो देखिए जी एडिशनल टॉपिक्स में हमने सबसे पहले डाला है जी लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। देखिएगा जी, कहता है अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। तो आप कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो लिसनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। एक टीचर, ये हम लोग टीचिंग में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ये टीचर क्या होता है, जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है या एक टीचर आप बच्चों को सिखा रहा होता है, तो जब बच्चे सीखने के बाद कुछ सवाल करते हैं तब भी शिक्षक को क्या बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सुनना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी आप डिलीवरी ऑफ स्पीच दे सकोगे, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होगी। तो आइए चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो हमारे पास बुक तो है, लेकिन आप सबको पता है कि हम पहले किससे पढ़ते हैं? नोट्स से, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं। देखिएगा क्या दिख रहा है जी, आपको दिख रहा है जी लिस्टिंग का टाइप, नहीं? हाँ जी। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ लिस्टिंग में पहला जो लिस्टिंग है उसको हम लोग बोलते हैं जी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग। और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग का दूसरा नाम क्या है जी? इंफॉर्मेशनल लिस्टिंग। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव कह रहा है ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशनल लिस्निंग। इंफॉर्मेशनल लिस्निंग क्या होता है? कहता है ऐसी लिस्निंग जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के पर्पज से सुनते हो। सुनता है ना भाई साहब? ओवरऑल सुन लिए कि मान लेते कोई न्यूज चल रही है और हम इधर खाना भी खा रहे हैं, खाना खाते 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 क्या हुआ, न्यूज को सुन लिए। तो हमने क्या किया? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग करी। उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट हमने सुन लिया चीजों को। इसको लिसनिंग टू द कंटेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसनिंग टू द कंटेंट। बोला ना कि खाना खाते खाते हमने टीवी चल रहा था तो वहां से कोई न्यूज दिमाग में आई, चल रहा था तो दिमाग में आ गई, सुन लिया, बस हो गई। इसको हम लोग बोलेंगे जी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है जी। बिल्कुल भैया, सही समझ में आ गया। अब क्या है जी, अब दूसरा है जी डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। अब डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहा है ऐसी लिसनिंग जिसमें आप स्पीकर के टोन और वॉइस को समझने की कोशिश करते हो। क्या करते हो जी? सिर्फ स्पीकर के टोन और वॉइस को समझने की कोशिश करते हो। यहां आप उसके टोन को, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है और एक फॉरेन क्लाइंट एक इंडिया के मैनेजर से बात कर रहा है, तो इंडिया वाला उसके वर्ड्स नहीं उसकी टोन समझकर काम कर रहा है। इसको कहते हैं जी डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। मतलब सामने वाला, जैसे देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक लैंग्वेज होता है, अरे इसको प्यार मोहब्बत वाले जो होते हैं ना, मतलब लव बर्ड टाइप, वो कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। नहीं, दो अगर एक बंगाली है और एक अगर मान लेते हैं कि राजस्थानी है, तो क्या होगा, दोनों की बातें अगर प्यार मोहब्बत दोनों में हो गई ना, तो टू स्टेट्स वाली फिल्म देखा ही होगा आपने, तो उसमें क्या होगा, उसमें फीलिंग समझ में आ जाती है। अगर बंगाली नहीं भी जान रहे हैं तो बोलते हैं ना, देख के समझ में आ जाना चीजों को। वही है जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कि भाई साहब आपके पास भले ही प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज की, लेकिन आप उसके हाव भाव को देखोगे, टोन को सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो उस तरह की लिसनिंग को क्या बोलते हैं जी? उस तरह की लिसनिंग को बोलते हैं जी एम्पैथेटिक, सॉरी, डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। ठीक है। अब जो थर्ड नंबर की जो लिसनिंग है जी, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्या होता है? कहता है ये वो लिसनिंग है, क्या बोल रहा है, ये वो लिसनिंग होती है जब आप अपने दोस्तों को गम सुन रहे होते हो। नहीं, बिल्कुल। और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल भी बड़ा मस्त दिया है कि यार मेरी वाली गई, दूसरा बोलता है क्या, यार कोई बात नहीं मेरी वाली भी ऐसी ही गई थी। नहीं, दोनों के सही बात है ना। होता है ना कि जब एक की एक बॉयफ्रेंड या फिर जो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, फीमेल पार्टनर है, तो वो चली जाती है छोड़ के एक दोस्त का, और जब वो चली जाती है तो दूसरा जो आपका सखा है यानी कि आपका दोस्त, वो उसके साथ भी जब ऐसी घटना होती है तो आप उसकी पूरी फीलिंग समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी वाली भी चली गई थी। नहीं तो वहां उसको बताते हो कि यार कोई बात नहीं, सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही चले जाते हैं। नहीं, कुछ ज्यादा ही इमोशनल।
एम्पैथेटिक लिसनिंग कहने का मतलब आप एकदम सिंपल से समझिए कि सामने वाले के जो इमोशंस हैं वो इमोशंस को आप फील कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं जी एम्पैथेटिक लिसनिंग। और वैसी चीजें जब सुनते हो, नहीं मेरा एक दोस्त था पास्ट में कभी, मतलब जो ऐसे ही सदमे से गुजरा था और उसने मुझे बहुत पकाया था, बहुत पकाया था, ठीक है, 2 महीने तो मुझे पका दिए थे पूरा सुना सुना के, ठीक है। तो ऐसी बातें कुछ हुई थी, चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, बोलता है मतलब जो स्पीकर के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो चुका है, ऐसी लिसनिंग को जी कहते हैं क्या, एम्पैथेटिक लिसनिंग। देखिए मैंने अभी बोला कि एकदम सेम फीलिंग जो उसके साथ बीता वही आपके साथ अगर बीत रहा है और वो उसको बयां कर रहा है और आप सुन रहे हो, उस तरह की लिसनिंग को एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। चलिए जी अब चलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग में। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, कहता है ये वो लिसनिंग होती है जहां जजमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मतलब होता है जजमेंट लिसनिंग, है ना, जजमेंटल, जहां जजमेंट आपको मिलता है। तो कैसे लिसनिंग, सर हमने इंडियन आइडल देखा है, इंडियन आइडल में वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाने के बाद जज क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, जज सुनते हैं तो फिर उस पर मार्क्स मिलता है। तो इस तरह की लिसनिंग को क्रिटिकल लिसनिंग कहा जाता है या जजमेंटल लिसनिंग कहा जाता है। उसके बाद है जी एप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्या होता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है, जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है, अप्रेज मिलता है, वैसे लिसनिंग। जैसे ये ऐसी लिसनिंग होती है जहां स्पीकर ऐसी बातें करता है कि आप अप्रिशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपके सामने क्या करते हैं, आपको आपके बारे में थोड़ा बहुत ये किया, आप पूरा फ्लैट, भाई साहब कोई है ही नहीं वैसे जैसा, है ना। उसी तरह से आप क्या हो जाते हो, कोई म्यूजिक सुनते हो, जैसे जब भी मुझे कुछ किसी तरह की ये जरूरत पड़ती है तो मैं एक लक्ष्य का सॉन्ग है, वो है ना, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो वो मूवीज का मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ, मैं चार्ज हो जाता हूँ, एकदम बूस्ट हो जाता हूँ कि मेरा जो टारगेट है, मेरे जो अचीवमेंट्स हैं वो मेरे से कहीं रुकने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 2 ही घंटा क्यों ना सोना पड़े, नहीं। तो वो मेरे लिए है, आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग होगा जिससे आप मोटिवेट होते होगे और चार्ज हो जाते हो। तो उस तरह की लिसनिंग को हम क्या बोलते हैं, एप्रिशिएटिव लिसनिंग बोलते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद क्या है जी, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, ये ऐसी लिसनिंग होती है जब आप स्पीकर को फुल अटेंशन के साथ सुन रहे होते हो, जब सामने वाला एकदम बहुत बढ़िया, कुछ किसी को देख के नहीं रहता है, हम लोग देखते रह जाते हैं कि यार ये इतना अच्छा कैसे बोल रहा है, नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ऐसी वाली लिसनिंग जो होती है वो फुल अटेंशन के साथ सुनने वाली लिसनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं जी एक्टिव लिसनिंग। अब क्या है, एक है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। क्या होता है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, बोला जब आप पर्पस से इस पर्पस से स्पीकर को सुनते हो कि सामने वाले को समझा सको, है ना। जैसे जब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या मान लो कि टीचर बोला बेटा आज ऐसा है, मैं पूछूंगा, मैं बता तो रहा हूं, मैं फिर पूछूंगा, आप बताओ, तो फिर आप क्या करते हो, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करते हो कि भाई साहब पहले सुन लेते हैं सर की बात, वरना तो आज तो पड़ी पिटाई, नहीं। हाँ जी, तो ऐसे लिसनिंग जो होती है वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होती है। आइए अब चलते हैं बुक पे, नहीं जी बिल्कुल, तो चलते हैं बुक पे, देखिए क्या बोलता है, लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। कह रहा भाई साहब क्या है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग या लिसनिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कहता है हैविंग a strong listening skills will help you process information, important information and build interpersonal relationships। बोल रहा भाई साहब अगर आप अच्छी तरीके से सुनते हो चीजों को ना, तो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होगी, बिल्ड होगी, है ना, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगा। आप देखना एक चीज मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कोई डीप सवाल करता है ना, या किसी तरह का सवाल करता है, आप उसके सवाल को अगर अच्छे से समझ गए ना, तो उसी के सवाल में उसका आंसर छिपा होगा, ये देख लेना। जैसे मेरे से कोई सवाल करता है या कुछ पूछता है, तो मैं उसके सवाल को ध्यान से सुनता हूं, मुझे उसके सवाल में ही उसका आंसर मिल जाता है। आप भी कभी नोटिस कीजिएगा, कभी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, कुछ पूछ रहा हो, तो आप उस पर उसी सवाल कीजिएगा और उसी सवाल में उसका जवाब छिपा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कह रहा है इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड टास्क और प्रोजेक्ट्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कनेक्ट विद द पीपल बोथ इन द वर्क प्लेस एंड अदरवाइज। दोनों जगह पे क्या करता है, पीपल के साथ कनेक्ट करने में, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, प्रोजेक्ट्स और टास्क को करने में, सारी चीजों में वो क्या करता है, मदद करता है। कहाँ, अपने वर्क प्लेस पे भी और
अदर दूसरी जगह पे भी कह रहा है पीपल यूज सेवरल लिसनिंग स्किल्स इन एवरीडे लाइफ। बोल रहा है पीपल अलग अलग तरीके के लिसनिंग स्किल्स को यूज करते हैं, सुनते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे आर इन, जिसके अनुसार जिस बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे लिसनिंग सुन रहे हो, है ना, वो सिचुएशन होती है बेसिकली। कह रहा है हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट लिसनिंग स्किल्स कैन हेल्प यू क्विकली अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूव योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही कि अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो वो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिलेशनशिप को क्या करता है, इंप्रूव करता है। कहता है इन दिस वी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस इफेक्टिव लिसनिंग। ये दोनों चीजें के बारे में बताया। बोला भैया इसमें हम आप क्या पढ़ेंगे, बोला इफेक्टिव लिसनिंग आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है इफेक्टिव टाइप्स ऑफ लिसनिंग में, कह रहा है ऑफन पीपल में नेचुरली ग्रेविटेट, है ना, टुवर्ड्स वन लिसनिंग स्टाइल और अनदर बट ईच ऑफ दीज लिसनिंग स्किल्स इज यूजफुल। पूरा हर लिसनिंग स्किल क्या यूजफुल है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार। व्हेन यू आर aware of these different listening types it will make you a more effective communicator and help prevent miscommunication. You can also identify the one of you once you often employ or discover any types of improve your listening skills. Here are some of your main types of active listening that you may encounter or practice in the workplace. भाई साहब वही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप लिसनिंग अच्छी कर लोगे ना तो वो आपकी हर जगह मदद करेगा, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगा, आपको एक मिसकम्युनिकेशन होने से रोकेगा नहीं। तो आइए एक एक करके लिसनिंग के टाइप्स को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सबसे पहला क्या जी, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। देखिए क्या कहता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज लिसनिंग टू द लर्न कंटेंट। पूरा कंटेंट को लर्न करने का लिसनिंग कहा जाता है इसको। ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, यू लिसन टू कॉम्प्रिहेंड एंड ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। वो अभी मैंने बताया था ना टीवी वाला एग्जांपल कि हम लोग क्या कर रहे थे, खाना वाना खा रहे होते हैं तो टीवी में कोई इन्फॉर्मेशन चल रही थी, न्यूज चल रही थी, हम लोग सुन लेते हैं, उस तरह की लिसनिंग को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंड लिसनिंग बोलते हैं। कह रहा है दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ वेयर यू वुड यूज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग अलॉन्ग विद द वर्बल क्यूज टू अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। ठीक है, कह रहा दिस लिसनिंग स्टाइल रिक्वायर्स द कंसंट्रेशन एंड द कॉन्शियस एफर्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आगे देखिए जी, कह रहा व्हेन टू डिफरेंट पीपल लिसन टू द सेम मैसेज they understand its meaning differently. A significant reason is that comprehensive listening involves cognitive skills. दिमाग चाहिए, obvious सी बात है भाई, तुम्हारे पास इतनी ये है कि अब एक काम करते करते तुम दो काम कर रहे हो तो दिमाग तो चाहिए। Where people may interpret and understand the meaning of a message based on their knowledge, outlook and experiences. To improve comprehensive listening, you have to work on your vocabulary, language skills and knowledge and cognitive इन सब चीजों पे क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आइए जी, अब क्या है, अब डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के बारे में सुनते हैं। कह रहा है दिस टाइप ऑफ लिसनिंग आइडेंटिफाइज द वेरिएशन इन टोन एंड साउंड। देखो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात कर रहा था, कैसे टोन और साउंड को ये पहचानता है। कह रहा है इट इंटरप्रेटेड द वर्बल क्यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पीकर इज ट्रूली सेइंग। बोल रहा है भाई साहब ये इंटरप्रेट क्या करता है, वर्बल क्यूज को देखता है कि भाई साहब क्या बोलना चाह रहा है स्पीकर, है ना। वो कह रहा द नॉनसेंस ऑफ देयर वॉइस विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश व्हाट इमोशंस दे आर गोइंग थ्रू जा रहा है। बोल रहा भाई साहब उसका स्पीकिंग आपको वो तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी वॉइस जो आप बोल रहा है उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके इमोशंस क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल डेवलप्ड क्वाइट अर्ली ऑन इन लाइफ वेयर डिफरेंट साउंड्स ऑफ द वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। बोल रहा भाई साहब मीनिंग तो आपको नहीं पता चल रहा उसके वर्डिंग्स थे, लेकिन जो वो बात कह रहा है उसके इमोशंस आप बस समझ जाओगे। कैसे, कह रहा है इफ योर क्लाइंट स्पीक्स इन द फॉरेन लैंग्वेज दैट यू हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग, यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल्स to comprehend and what is going to some extent based on their tone, mannerisms और बॉडी लैंग्वेज। बोल रहा है अगर आप वही चीज अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कोई फॉरेन का क्लाइंट है आपके पास और आप उसके लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हो तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे, उसके टोन को देखकर समझ सकते हो या फिर उसके कुछ एक्सटेंट को देखकर समझ सकते हो कि भाई साहब वो कहना क्या चाह रहा है। आइए अब है जी एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या बोला था मैंने, याद करो, आपका गम आपके दोस्त का गम बराबर हो जाता है। नहीं, कह रहा है
Empathetic listening is a way of listening for the emotional support and the improves mutual trust and the understanding. Listening with the empathy means that you place yourself in a speaker's सिचुएशन। क्या बोल रहा है? बोल रहा भाई साहब आप जो ऐसा फील करते हो कि आप ही स्पीकर हो, स्पीकर के सिचुएशन पे आपको रख दिया गया है, उसको हम लोग एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं। कह रहा अ मेजर क्वालिटी एम्पैथेटिक लिसनिंग इज टू गिव सपोर्ट एंड द इनकरेजमेंट रादर देन एडवाइस और क्रिटिसिज्म। बोल रहा भाई साहब जब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो क्रिटिसिज्म और एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, वहां पे आपको इनकरेज और सपोर्ट करना पड़ता है किसी भी फ्रेंड को। आप उसमें बोलते हो ना फ्रेंड को, अरे भाई कोई बात नहीं, मेरी भी हुई थी, हम भी आगे बढ़े, देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे कुछ करोगे, एकदम एक दिन फोड़ डालोगे, छोड़ो ना यार, फिर इससे भी अच्छी आएगी, नहीं ऐसा कहते हो, वो उसको क्या बोलते हैं? इनकरेज और सपोर्ट करना। कह रहा दिस टाइप ऑफ लिसनिंग विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट अ पर्सन पर्सपेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम योर ऑन। पर्सन की पर्सपेक्टिव की पता हमें यही चलती है। आज ये क्रिटिकल लिसनिंग पे क्या कह रहा है ये जी? कह रहा है क्रिटिकल लिसनिंग इज अ लिसनिंग टू स्क्रूटनाइज और एनालाइज द आइडिया बीइंग एक्सप्रेस्ड। Here you make mental judgment based on what the other person is saying and evaluate trustworthiness of the message and the speaker. कह रहा this type of listening involves more active listening. It usually includes some sort of decision making or problem solving. When you listen critically, you examine the facts and compare the message presented with the knowledge you may already possess about the subject and then form your own इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। बोल रहा है इस तरह की लिसनिंग में भाई साहब आपको जजमेंट देना पड़ता है, तो जजमेंट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत क्रिटिकली सुनना पड़ेगा और इस बेसिस पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि इस बेसिस पर आपको डिसीजन मेकिंग करना है, क्यों? क्योंकि आपको उन सारे चीजों की नॉलेज ऑलरेडी है, नहीं? हाँ जी, तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, क्रिटिकल में इंडियन आइडल के जज जो लिसनिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जी क्रिटिकल लिसनिंग। एप्रिसिएटिव लिसनिंग क्या? एप्रिसिएटिव लिसनिंग बोलते हैं when the listener seeks certain information which will appreciate since it meets their need or goals. You may listen appreciatively to good music, podcast and inspiring speech of a great leader. तो इसमें भी याद रखिएगा आप, अप्रिशिएटिव मतलब आपका कोई ऐसा सॉन्ग जिससे आप सुन के पूरी तरह से चार्ज अप हो जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको अप्रिशिएटिव लिसनिंग बोलते हैं। कहता है दिस टाइप ऑफ लिसनिंग विल मेक द स्पीकर फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। फॉर एग्जांपल इफ अ कोवर्कर इज गिविंग प्रेजेंटेशन यू कैन यूज आई कांटेक्ट एंड नोडिंग टू शो दैट यू आर लिसनिंग इंटेंटली। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद दो लिसनिंग और है जी, क्या? उसके बाद है जी एक्टिव लिसनिंग और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। देखिए क्या रहा, एक्टिव लिसनिंग मींस गिविंग योर फुल अटेंशन टू अ पर्सन हु इज स्पीकिंग। जो बोल रहा है उसको क्या फुल अटेंशन दे रहा है। एंड एक्टिव लिसनर फोकसेस ऑन देयर कम्युनिकेशन पार्टनर एंड इज एबल टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट एंड एंगेज मीनिंगफुली इन द कन्वर्सेशन। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आइए जी कुछ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पे चलते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे। कह रहा है रिस्पॉन्डिंग टू द अदर पर्सन बाय रिफ्लेक्टिंग द थॉट्स एंड फीलिंग्स यू हर्ड in his or her words, tone of voice, body posture and gestures। बोला है जो स्पीकर बोला उसके फीलिंग को समझते हुए आप क्या कर रहे हो? आप बता रहे हो उसको कि भाई साहब जो आपने बोला, देखिए मैं ये बोल पा रहा हूं। और इस टाइप की लिसनिंग जब आप सुनते हो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। यू आर लिसनिंग विद प्रिसीजन, मतलब आप जो सुन रहे हो वो एक्यूरेसी के साथ सुन रहे हो, कितना एकदम पूरा सही के साथ सुन रहे हो। क्या रिफ्लेक्टिव लिसनिंग हैज मोर देन द वन पर्पस, एक से ज्यादा पर्पस हो सकता है। यू कैन यूज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। बोल रहा है इसको यूज आप किस लिए कर सकते हो? कि अंडरस्टैंड करने में के लिए कि वो क्या कह रहा है। आइए जी अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। देखिए एक होता है सिंक्रोनमस। सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं जब हम लाइव किसी से बातचीत करते हैं। नहीं, लाइव बातचीत मतलब जैसे हम लोग जूम पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, नहीं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी हम लोग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। करेक्ट, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आर टू वे कम्युनिकेशन इन विच पार्टिसिपेंट्स कैन कन्वर्स विद ईच अदर इन द रियल टाइम। याद रखिएगा इसको, रियल टाइम है ना। एग्जांपल्स ऑफ गुड डिजिटल कम्युनिकेशन क्या क्या है? वर्चुअल मीटिंग ओवर जूम कर सकते हैं, वेबएक्स, अदर टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। कहता है लाइव ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी। कह रहा है ओपन डिस्कशन सेशन सच एज ऑफिस आवर्स लाइक
webinars, communication delivers with a video conferencing software, और Slack chats, threaded discussions, voice over internet protocol, वीडियो कॉल्स, ये सारा क्या है, ये रियल टाइम आपका बातचीत है, कम्युनिकेशन है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं जी, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, जो हम लोग बिना लाइव के बात करते हैं, नहीं, एक बार इंफॉर्मेशन दिया, दूसरा बार उधर से कब आएगा पता नहीं, वो था लाइव, ये था विदाउट लाइव। देखिए कह रहा है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हैज अ लैग बिटवीन द सेंडिंग एंड मैसेज एंड रिसीविंग अ रिप्लाई। Asynchronous communication are back and forth exchange with a delay between messages and one-way communication that can be received by an audience at their कन्वीनियंस। बोल रहा भाई साहब ये ऐसा कम्युनिकेशन है जब आप एक बार कम्युनिकेट तो कर देते हो, लेकिन आपको उसका फीडबैक, आपका रिस्पांस कब आएगा पता नहीं होता है, बाद में भी उसका रिस्पांस आ सकता है। क्या है, आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैन आल्सो इंक्लूड लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट दैट आर डिलीवर्ड इन अ वन टू मैनी सेटिंग। आई थिंक फेसबुक लाइव स्ट्रीम विद अ स्लाइड डिले एंड जस्ट लाइक अ टीवी ब्रॉडकास्ट। देखिए ये क्या है ना, ये भी आसिंक्रोनस में भी जो लाइव है वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सब होगा। जैसे मान लेते कोई टीवी प्रोग्राम है, अब उसको आपने लाइव ना देखकर बाद में देखा, तो वो किस में आया, असिंक्रोनस में आया। तो सिंक्रोनस का मतलब जो लाइव हो रही है चीजें, और असिंक्रोनस का मतलब जो लाइव के बाद हो रही है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कह रहा है ईमेल, ऑन डिमांड वीडियो मैसेज, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेसन। अब जैसे देखिए जो मेरे वीडियोस अभी आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये असिंक्रोनस है, लेकिन मैं किसी दिन क्लास लाइव लूंगा, ठीक है, तो वो क्लास क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही। अब क्या है, रिकॉर्डेड मीटिंग्स, वन टू मैनी लाइव स्ट्रीमिंग, है ना। ठीक है, कह रहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन एज ए ट्रेलो, आसना में कोलैबोरेटिव फाइल शेयरिंग सॉल्यूशन, गूगल सूट, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सब टेक्स्ट मैसेजेस एंड अगेन स्लैक, ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीजें जी असिंक्रोनस। एक होता है जी टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग और असिंक्रोनस सेम है, बस फर्क ये है कि टाइम शिफ्टिंग में सिर्फ आपको वीडियो से रिलेटेड चीजें पर काम करना होगा। जैसे असिंक्रोनस में लाइव में पेपर भी आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी विदाउट लाइव में पेपर भी क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगा, ईमेल भी क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये टाइम शिफ्टिंग में सिर्फ ब्रॉडकास्ट रिलेटेड जैसे टीवी, ये सारी चीजें जो क्या आएंगी, ये सारी चीजें जो आपको, जिसको आप बाद में देख सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम शिफ्टिंग। कह रहा है इन ब्रॉडकास्टिंग टाइम शिफ्टिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोग्रामिंग टू अ स्टोरेज मीडियम टू बी व्यूड और लिसन आफ्टर द लाइव ब्रॉडकास्टिंग। देख रहे हो, दोनों में फर्क बस इतना ही है, उसमें दोनों आएगा, इसमें सिर्फ टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो सिर्फ टीवी और जो लाइव के बाद होगा वो। टिपिकली दिस रिफर्स टू टीवी प्रोग्रामिंग बट इट कैन आल्सो रिफर रेडियो शोज वाया पॉडकास्ट। तो जो एक टाइमिंग था, उस टाइमिंग में हमने ना देख के, लाइव ना देख के उसको बाद में देखा, उसको भी क्या बोलते हैं, टाइम शिफ्टिंग। और टाइम शिफ्टिंग इंक्लूड्स, सॉरी असिंक्रोनस इंक्लूड्स टाइम शिफ्टिंग आल्सो। अब गेट कीपिंग क्या है, गेट कीपिंग एक प्रोसेस है जहां पे आपको वो रोका जाता है, बोलता है गेट कीपिंग इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड एंड डिसएसिमिनेशन। कह रहा है वेदर द पब्लिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, द इंटरनेट और द सम अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या ये सारी चीजें। करंटली द गेट कीपिंग थ्योरी आल्सो एड्रेस द फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड द मेनी डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ द इनहेरेंट ऑफ द ऑन द इंटरनेट। ठीक है, लीजिए जी, गेट कीपिंग क्या था जी, फिल्टरिंग का प्रोसेस था। देखिए जी, अब हो गई है आपकी कम्युनिकेशन की क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट। मतलब आप ये समझ लो कि जितना आपका सिलेबस में दिया है उससे 30-40% मैंने ज्यादा ही पढ़ा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये मैंने पढ़ा दिया है। फिलहाल अभी तक के लिए तो आपका कम्युनिकेशन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर कोई और कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है या फिर एग्जाम्स में आए होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगर आप ये 20 वीडियो कर लेते हो तो कम्युनिकेशन से कोई भी क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि 95% क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे और बन जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, बाकी कोई और अगर रह गया होगा तो हम लोग अगले वीडियो में इसको करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद। देखिएगा नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेट वाला भैया टाइप करिएगा, नेट वाला भैया, वाले नहीं, नेट वाला भैया टाइप करिएगा, आपको वहां पे लोगो मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पे मेरे जहां मैं खड़ा हूं उसके जस्ट ऊपर में दिख रहा है, वो स्क्रीन वैसा ही लोगो होगा, उस लोगो के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना जी जी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।